देखिए, पीछे की तरफ देखने से जिंदगी को केवल समझा जा सकता है, लेकिन जीने के लिए आगे देखना ही पड़ता है। ये कहावत डेनमार्क के मशहूर कवि सोरेन ने कही थी, लेकिन चीन की करतूत एक बार फिर दुनिया को पीछे ले जाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया जब कोरोना के कहर से निपट चुकी थी, जब हर मुल्क चाइनीज वायरस की बंदिशों से आजाद हो चुका था, तब बीजिंग से दुनिया को खौफजदा करने वाली खबर सामने आई। चीन में नई वायरस ने दस्तक दे दी है। अस्पतालों में 4 साल पहले की तरह की महामारी होने वाली है। खास बात यह है कि चीन का नया वायरस बच्चों को निशाना बना रहा है। इसके बावजूद चीन का झूठ और मक्कारी कम नहीं हुई है। सवाल यह है कि चीन की साजिश क्या एक बार फिर दुनिया के लिए आफत बनने वाली है? क्या एक बार फिर 3 साल पहले का दौर वापस लौट सकता है? दुनिया के वायरस विलेन की साजिशों को परत दर परत खोलती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सुनसान शहर, हर तरफ दर्द का मंजर। याद है अस्पतालों का मातम, एक एक सांस के लिए लड़ती जिंदगी, चीखें, चिल्लाहटें। याद है लॉकडाउन में बंद दरवाजों के पीछे खौफ में गुजरता हर पल। याद है धरती का कोई कोना नहीं बचा, जमीन का जरा सा भी टुकड़ा नहीं बचा जहां वुहान से निकली वायरस वाली मौत ने कहर ना ढाया हो। चीन की साजिशों से आजाद होने के बाद दुनिया फिर चल पड़ी थी। जिंदगी पटरी पर लौट आई थी, लेकिन एक बार फिर माओ के मुल्क में एक और नई महामारी की आहट आ चुकी है। चीन में एक बार फिर रहस्यमय बीमारी ने दस्तक दे दी है। मरीजों में अजीब तरह का निमोनिया के मामले आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोरोना काल की तरह ही चीन के अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। चीन के एक अस्पताल की इन तस्वीरों को देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि हालात किस कदर भयावह हो चुके हैं। राजधानी बीजिंग और उसके 800 किलोमीटर के दायरे में शहर दर शहर ऐसा ही मंजर है। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों में ये रहस्यमय बीमारी हो रही है, उनके फेफड़ों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तेज बुखार आता है, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। 4 साल पहले की तरह ही चीन में एक बार फिर जिंदगी के 4 दीवारियों के बीच कैद होने के हालात बनने लगे हैं। लेकिन माओ के मुल्क की मक्कारी कम नहीं हुई। बीमारी को लेकर चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इसे सांस से जुड़ी मामूली बीमारी बताया था। लेकिन चीन के ही डॉक्टर अपने हुक्मरानों की पोल खोल रहे हैं। इस बीमारी में फिक्र बच्चों को लेकर है। बीमारी में सीने में जलन के साथ ही फेफड़ों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कई वायरस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। कोरोना के बाद एक बार फिर हमारा जीवन संकट में है। चीन और बाकी देश दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घबराने वाली तस्वीरें और वीडियोस आ रहे हैं। अचानक से इस नई रहस्यमय रेस्पिरेटरी बीमारी से WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन तक सकते में है।
इसीलिए बीमारी को लेकर चीन से पूरी और सच्चाई बताने को कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन सच बताएगा? चीन से सच्चाई की उम्मीद बेमानी है, क्योंकि कोरोना के वक्त भी चीन झूठ पर झूठ बोलता रहा। दुनिया के वैज्ञानिकों को लंबे वक्त तक वुहान में एंट्री नहीं होने दी। वुहान से सी फूड मार्केट में किसी को दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन इस बार चीन शायद ही अपनी वायरस वाली साजिश पर पर्दा डाल पाएगा। कोरोना महामारी को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि कोरोना कैसे फैला, कहां से फैला और क्यों फैला। इतना जरूर है कि चीन की करतूतों से दुनिया अब सतर्क हो चुकी है। इसीलिए बीजिंग और उसके आसपास के अस्पतालों के वीडियो सोशल मीडिया में लगातार नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रोमेड प्लेटफॉर्म ने चीन में निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारी रखता है। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। खास बात यह है कि कोरोना के बाद से ही चीन में पाबंदियां जारी थीं, जिन्हें कुछ महीने पहले ही हटाया गया था। लेकिन सर्दियां आते ही चीन में फिर से कोरोना की तरह ही फेफड़ों में फैलने वाली बीमारी दहशत पैदा कर रही है। खास तौर से लोगों को अपने नौनिहालों की फिक्र खाई जा रही है। बच्चों की हेल्थ को लेकर बहुत चिंता है। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनको समझना मुश्किल होता है। कुछ का इलाज संभव है और कुछ का नहीं। कोविड के बाद डर और बढ़ गया है। लोगों को इससे बचना चाहिए। अभी स्कूल भी बंद नहीं हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। जो बच्चे बीमार हैं उनको घर पर ही रहना चाहिए। वायरस के बढ़ते प्रकोप से चीन में हाहाकार है। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से मुक्त हो चुकी है, तब चीन में अचानक वुहान वाली मौत की आहट ने क्यों दस्तक दे दी है? ये हालात क्यों बने हैं? 13 नवंबर को चीन ने बताया था कि देश में एक नई रेस्पिरेटरी बीमारी फैली हुई है। 19 नवंबर को बीजिंग के आसपास के इलाकों में बच्चों में इस बीमारी के लक्षण मिले। 22 नवंबर को WHO ने चीन से बीमारी को लेकर सारी डिटेल मांगी। पिछले हफ्ते चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने निमोनिया फैलने की वजह कोरोना पाबंदियों का हटना बताया था। लेकिन चीन पिछले साल दिसंबर में ही पाबंदियां हटा चुका था, यानी इसे लेकर भी चीन ने सरासर झूठ बोला है। अब हालात ये है कि वायरस वाली नई बीमारी के हर दिन 1200 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कई अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं है। स्कूलों में लंबी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही लोगों से भीड़-भाड़ से दूर और मास्क पहनने को कहा गया है। यानी बीमारी का सीन ठीक 4 साल पहले की तरह ही है। कोरोना के वक्त भी चीन ने निमोनिया फैलने की बात कही थी, जिसके बाद वुहान में 78 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस बार चीन निमोनिया की बात कह रहा है, इसलिए चीन के लोगों को अभी से वुहान वाला दौर याद आने लगा है। वायरस से करहाते चीन का ये तो ट्रेलर भर है। जानकार मान रहे हैं कि चीन में वायरस वाली बीमारी का पीक जनवरी में आएगा। लेकिन सवाल ये है कि चीन से वायरस फिर से दुनिया में फैल सकता है क्या? क्या दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन के दौर में जा सकती है? बीजिंग की नई महामारी से क्या डरने की जरूरत है? चीन का नया वायरस कितना खतरनाक है, अभी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि कई देशों ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। भारत सरकार की भी पूरी नजर बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन में सामने आए एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले और श्वसन संबंधी बीमारियों से भारत को कम जोखिम है। भारत चीन में इन्फ्लुएंजा की स्थिति से उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना के कहर के बाद दुनिया ठहर सी गई थी। तड़प तड़प कर लोगों की सांसें उखड़ गई थीं। उस डरावने दौर को बीते लंबा वक्त नहीं बीता है, लेकिन चीन की करतूतें कम नहीं हुई हैं। उम्मीद है
कि 3 साल पहले का दौर अब नहीं लौटेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।